चले जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट कर हमें जरूर बताएं। 12 जून को आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण, तीसरी बार सीएम बनने जा रहे चंद्रबाबू नायडू। देश और विदेश के निवेशकों को डराने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, बोले पीयूष गोयल। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सबके हैं, कभी आपके तो कभी हमारे, बोले संजय राउत। मध्य प्रदेश में रोपे जाएंगे 5.5 करोड़ पौधे, मोहन यादव का बड़ा ऐलान। गाजा में स्कूल पर इजरायली सेना का हवाई हमला, 30 लोगों की हुई मौत। अजित पवार ने आज बुलाई 2 बैठकें, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। 2 महीने बाद फिर शुरू हुआ सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम, लोगों की जानी समस्याएं। लोगों की इच्छा साकार करने के लिए उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे, इंडिया गठबंधन का बड़ा ऐलान। सीएम योगी और धामी ने नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुने जाने पर दी बधाई। अयोध्या की हार से बीजेपी ले सबक, सरकार कुछ करोड़ खर्च, यहां के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने का करे प्रयास, बोले मुकेश खन्ना। शिवराज सिंह को मिलेगी भाजपा की कमान, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं जेपी नड्डा। बीजेपी का बड़ा ऐलान, नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे बिहार विधानसभा का चुनाव। अब इंडिया गठबंधन कर रहा विपक्ष की बात, टीडीपी मजबूती से एनडीए के साथ। अजित पवार गुट के 18 विधायक बदल सकते हैं पाला, महाराष्ट्र में सियासी भूचाल के संकेत। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को दिया पानी रिलीज करने का आदेश। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, वह समय दूर नहीं जब देश से पूरी भाजपा का सफाया हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने की घोषणा, अगला बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करें, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हुआ बड़ा बदलाव, अब 9 जून को लेंगे शपथ। मेरे सभी साथियों को मेरा सलाम, प्रियंका गांधी ने यूपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किया सैल्यूट। अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह की बैठक जारी, सरकार गठन को लेकर हुई चर्चा। हार से निराश झारखंड की एकमात्र ट्रांसजेंडर प्रत्याशी सुनैना, बोली प्यार भरपूर मिला है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिल्ली को मिलेगी राहत, हिमाचल प्रदेश देगा 137 क्यूसेक पानी। डिप्टी सीएम के गढ़ में सपा पार्टी ने लगाई सेंध, बीजेपी पार्टी को लगातार तीसरी बार लगा झटका। इटावा में डिंपल यादव को जसवंत नगर और सफाई इलाके के वोटरों ने दिया जमकर वोट। इंडिया गठबंधन की बैठक में बोले खरगे, उन सभी दलों का स्वागत है जो संविधान में अटूट आस्था रखते हैं। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी ने तोड़ा 36 साल पुराना रिकॉर्ड, लगातार दोबारा बने सांसद। नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा 1996 से चुनाव लड़ रही है, आगे भी लड़ेंगी सम्राट चौधरी। विधायक पद की शपथ लेने के बाद हरियाणा सीएम नायब सिंह ने कहा, तीसरी बार बनाएंगे सरकार। दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी का आप पर बड़ा हमला। समाजवादी पार्टी कभी भी अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकती, बोले अखिलेश यादव। पश्चिम बंगाल में उम्मीद से कम मिली बीजेपी को सीटें तो पार्टी के अंदर मची कलह, एक दूसरे पर आरोप का दौर हुआ शुरू। बार बार कहता हूं कि मोदी की सरकार नहीं बनेगी और बनी भी तो टिकेगी नहीं, बोले संजय राउत। नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाए बीजेपी, आप नेता सोमनाथ भारती। मेरे लिए पीएम मोदी सब कुछ हैं, एनडीए के उनके नेतृत्व को बिना शर्त के स्वीकारा है, बोले चिराग पासवान। बीजेपी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को तोड़ा, राम मंदिर वाली सीट से जीते अवधेश। उम्मीद है कि इंडिया की सरकार बनेगी, अगर एनडीए की बनी तो मोदी पीएम नहीं होंगे, बोले पप्पू यादव। नोटा को 2 लाख से ज्यादा वोट मिलने पर इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया जश्न। किंग मेकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने समेत 3 शर्तें मनवाएं, सीएम नीतीश से तेजस्वी यादव।
ईवीएम की मतगणना में हारने वाले 2 उम्मीदवारों ने पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद जीता चुनाव। एमपी में दिग्विजय सिंह के चुनाव हारने पर पूर्व सरपंच ने मुड़वाया सिर, लगाई थी शर्त। राहुल गांधी ऐसे प्रेस वार्ता कर रहे थे जैसे उनकी सरकार बन गई, बोले गिरिराज सिंह। बीजेपी की फांसीवादी सत्ता के खिलाफ जंग जारी रहेगी, इंडिया की बैठक के बाद बोले खड़गे। 1 साल के लिए रायबरेली की जनता से अवकाश चाहता हूं, राहुल से चुनाव हारे बीजेपी के दिनेश सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने नरेंद्र मोदी व एनडीए को लोकसभा चुनाव जीतने पर दी बधाई। 1400 रुपए तक महंगी हुई चांदी, सोने के भाव में भी आई जबरदस्त तेजी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं बरसी पर स्वर्ण मंदिर में लगे खालिस्तानी नारे, लहराई गईं तलवारें। कंगना रनौत को एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारने वाली जवान को किया गया गिरफ्तार। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, नई सरकार बनाने का दिया न्योता। कर्नाटक में प्रदेश भाजपा द्वारा दायर मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत। शटडाउन में अधिकतम 2 घंटे तक बिजली कटौती करें, ऊर्जा मंत्री का बड़ा ऐलान। कांग्रेस की खटाखट स्कीम ने देश को किया भ्रमित, जनता पर्ची लेकर खड़ी है, पीएम मोदी का बड़ा निशाना। एनडीए ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, राष्ट्रपति को सौंपा समर्थन पत्र। कांग्रेस छोड़ेंगे अधीर रंजन चौधरी, कहा मेरे लिए आने वाला है कठिन समय। जब परीक्षा में धांधली होती है तो इनकी उम्मीदें टूट जाती हैं, नीट परीक्षा परिणाम पर सचिन पायलट ने उठाया सवाल। 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने लाई है शिक्षा में नई क्रांति, आदिशी का बड़ा बयान। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी, कांग्रेस बोली ओडिशा आने पर मारने की साजिश। मुझे लग रहा था कि इस बार ये लोग ईवीएम की अर्थी निकालेंगे, विपक्ष पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। हर दिन आती हैं चुनावी हिंसा की खबरें, बंगाल में 5 साल के लिए तैनात कर देंगे सीएपीएफ, ममता सरकार को हाई कोर्ट ने फटकारा, डीजीपी से मांगी एफआईआर की सूची। संसद से मिले चिराग पासवान और कंगना रनौत, गले लगाकर किया एक दूसरे का स्वागत। भाजपा के सामने नतमस्तक होने के बजाय देश और बिहार के हित में फैसला ले नीतीश कुमार, राजद का बड़ा बयान। सबसे पहली और बड़ी खबर, 12 जून को आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण, तीसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, एक तरफ केंद्र में एनडीए की सरकार के गठन की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में भी नई सरकार के गठन की तारीख का ऐलान हो गया है। 9 जून को दिल्ली में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ 12 जून को टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू तीसरी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नायडू गन्नवरम हवाई अड्डे के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में पद की शपथ लेंगे। सूत्रों की माने तो 12 जून यानी कि बुधवार को सुबह 11:30 बजे चंद्रबाबू नायडू गन्नवरम हवाई अड्डे के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई बड़े बड़े नेताओं को न्योता भेजने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। इसी के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों की बैठक जारी है। वहीं आपको बता दें, नायडू पहली बार लगभग 30 साल पहले 1995 में सीएम बने थे और 2004 तक सत्ता में बने रहे। हालांकि इसके बाद वह दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी से हार गए। एक दशक के बाद और तेलंगाना और शेष आंध्र प्रदेश में संयुक्त राज्य के विभाजन के बाद नायडू 2014 में नए बने राज्य के पहले सीएम के तौर पर चुने गए थे, लेकिन 2019 में वह चुनाव हार गए और मुख्यमंत्री की कमान वाईएसआरसीपी सुप्रीमो वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने संभाली। अब वह 5 साल के अंतराल के बाद नायडू फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे।